कैसे होंगे फ्यूचर के फाइटर्स, कैसे होंगे उन फाइटर्स के हथियार। आपके जहन में भी कई बार ऐसे सवाल आते होंगे, लेकिन जवाब पता नहीं होगा। आपके सवाल का जवाब मिला दिल्ली में लगे डिफेंस एक्सपो में। आज हम आपको फ्यूचर फाइटर्स के हर हाईटेक हथियार के बारे में बताएंगे कि कैसे वो हथियार पलक झपकते ही दुश्मनों को खत्म कर देंगे। अब इन हथियारों से लड़ी जाएगी जंग। इन हथियारों से होगा दुश्मनों का मुकाबला। ये हैं 21वीं सदी के हाईटेक हथियार। दिल्ली के डिफेंस एक्सपो में सजे इन एक एक हथियारों को जरा गौर से देखिए। आपको देखने में ये हाईटेक हथियार किसी खिलौने की तरह लग सकते हैं। इनका डिजाइन, वजन और रंग रूप देखकर बहुत से लोग इन्हें खिलौना समझने की गलती भी कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब इन राइफल्स से गोली निकलती है तो अच्छे अच्छे दुश्मनों का काम तमाम कर देती है। डिफेंस एक्सपो में पहली बार ऐसे खतरनाक हथियारों को दिखाया गया जिन्हें सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 24 की टीम जब इजराइल के स्टॉल पर पहुंची तो हमें वहां एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार देखने को मिले। डिफेंस एक्सपो 2014 में इस बार इजराइल के हथियारों की धूम है। ये जो मशीन गन्स आप देख रहे हैं काफी आधुनिक मशीन गन है। इन हथियारों में से कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो कि भारतीय सेना और दूसरे जो बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका की हम बात करें, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें, तो ऐसे देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हथियारों को बनाने वाला देश इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास हाईटेक हथियारों की खतरनाक रेंज है। सबसे पहले बात करते हैं इस राइफल की, जिसका नाम है सीटार असॉल्ट राइफल। दुनिया के सबसे खतरनाक राइफल्स में शुमार होती है इजराइल की बनाई गई ये सीटार असॉल्ट राइफल। वजन में बेहद हल्की ये राइफल जब गोलियां उगलनी शुरू करती है तो दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ती है। ये टॉर फैमिली से ये वेपन सीटार है। इसके अंदर ये इसका स्पेशल फीचर जो है ये लॉन्ग बैरल और शॉर्ट वेपन है। इसको आप कहीं भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस लॉन्ग बैरल होने के कारण इसका हम लॉन्ग रेंज इसका अचीव कर सकते हैं। इसको 300 मीटर तक इजीली आप फायर कर सकते हैं। सीटार की तरह ही X95 SMG राइफल भी बेहद खतरनाक और हाईटेक है। दोनों राइफल्स की मारक क्षमता करीब 400 मीटर तक है। एक मिनट में दोनों राइफल 700 से 900 गोलियां तक दाग सकती हैं। इन राइफल्स का वजन करीब 3.25 किलो के आसपास है। इजराइल की सभी राइफल्स एक हाथ से फायर की जा सकती हैं। X95 SMG में एक और खूबी यह है कि इसे अपने दुश्मनों पर टारगेट साधने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये बुल पॉप कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका वेट पीछे की तरफ है। जब हम इसको बॉडी के शोल्डर के साथ सपोर्ट ले लेते हैं तो वेपन दूसरा हाथ हमारा टोटली फ्री रहता है, तो आप इजीली इसको एक हाथ से हैंडल कर सकते हैं। बॉडी शोल्डर लेवल के कारण छोटा होने के कारण आप जहां आपका बॉडी खड़ा हो सकता है आप वहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों खतरनाक राइफल्स को देखने और इनकी खूबियां जानने के बाद बारी थी इजराइल की आर्म इंडस्ट्री के एक और नायाब हथियार को देखने की और उसके बारे में जानने की। गैलिल स्नाइपर 7.2 mm राइफल। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये राइफल छिपकर दुश्मन पर वार करने के लिए खासतौर से बनाई गई है। इस राइफल में वो हर खूबी मौजूद है जो एक स्नाइपर राइफल में होनी चाहिए, फिर चाहे वो लेजर गाइडेड हो, टॉर्च हो या फिर नाइट विजन सिस्टम।
स्नाइपर इसको बोलते हैं और इसके जरिए दुश्मन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 1100 मीटर तक दुश्मन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके बाद टारगेट पर निशाना बनाया जा सकता है। ग्रेनेड भी इसके अंदर लग सकता है और ये साइलेंसर आगे लगा हुआ है जिससे जो गोलियों की आवाज है वो भी शांत रह सकती है। अब जरा इस राइफल पर गौर कीजिए, ये सिर्फ गोलियां ही नहीं दागती बल्कि ग्रेनेड से हमला भी कर सकती है। जी हाँ, ये 1 मिनट में 900 गोलियां तो दागती ही है, ग्रेनेड भी फायर करती है। 400 मीटर तक अगर ग्रेनेड इसमें रखा जाएगा तो 400 मीटर तक उससे फायर किया जा सकता है और 1 मिनट में 700 से 900 राउंड जो फायरिंग है वो हो सकती है और जो दुश्मन है उसको ट्रेस करने के लिए भी इसमें काफी ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं और काफी दूर तक के दुश्मन को इसमें ट्रेस किया जा सकता है। 400 मीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। हाईटेक, साइज में छोटी, खतरनाक राइफल्स के अलावा इजराइल ने अपनी पिस्तौल जेरिको को भी डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया। इस पिस्तौल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चलाते वक्त ऊपर की तरफ झटका नहीं मारती। ये पिस्टल जेरिको 9mm है जिसका बॉडी पूरा पॉलीमर बॉडी है। ये लाइट वेट है। इसके साथ साथ इसका कैपेसिटी 16 राउंड है, मैगजीन कैपेसिटी 16 राउंड है और इसके बैरल के अंदर सबसे बड़ी बात जो कंपनसेटर लगा हुआ है। आम पिस्टल के अंदर जब फायर किया जाता है तो इसका जंप ऊपर को जाता है, तो ये कंपनसेटर होने के कारण उस जंप को अवॉइड करता है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, दिल्ली डिफेंस एक्सपो में कई देशों के हथियार सौदागर अपने नायाब हथियारों के साथ आए हैं। सबके पास एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार है, लेकिन इस बात का फैसला सेना और सरकार को करना है कि वो किस देश के हथियारों को इस्तेमाल के लिए चुनती है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जब भी कोई जंग होती है, बेशक हाईटेक हथियार बेहद अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन हथियारों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों की ड्रेस भी बेहद अहम होती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा उन्हीं पर टिकी होती है। टाटा ग्रुप और DRDO ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो जमीन और पानी दोनों जगह तबाही मचा सकती हैं। कुछ इसी तरह के ड्रेस में नजर आएंगे फ्यूचर के फाइटर्स। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने इस तरह के साजो सामान से लैस सैनिकों को कई बार देखा होगा। लेकिन बहुत जल्द हिंदुस्तानी फौज के सैनिक भी इसी तरह ड्रेस में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, हम ये बात क्यों ही नहीं कह रहे। जरा दिल्ली के डिफेंस एक्सपो में मौजूद इस ड्रेस को देखिए। ये वही ड्रेस है जिसे अमेरिका जैसे देश के सैनिक बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान पहनते हैं। इस तरह की हाईटेक आर्मी ड्रेस बुलेट प्रूफ होती है। रात में देखने के लिए नाइट विजन ग्लास होता है। ऑफिसर की कमांड सुनने के लिए ईयरफोन्स होते हैं। जहरीली गैस से बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क होता है। कुछ इसी तरह की खूबियों वाली ड्रेस टाटा कंपनी ने डिफेंस एक्सपो में पेश की है। इसके साथ साथ टाटा ने एक ड्रेस बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए भी बनाई है। पीछे ये जो एक डमी देख रहे हैं, इस जवान को जो यूनिफॉर्म पहनाई गई है वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की ड्रेस है, जो कि भारत में ही टाटा जो है वो अब मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस ड्रेस से जब भी अगर बॉम्ब डिस्पोज करने के लिए जवान जाएंगे और अगर ब्लास्ट हो जाता है बॉम्ब को डिस्पोज करते हुए तो उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी। इसी के लिए ड्रेस तैयार की गई है। और मैं सैनिकों के लिए इन आधुनिक ड्रेसों के साथ साथ टाटा ने एक और अहम चीज पेश की है। ये है टाटा की बख्तरबंद गाड़ी कैस्ट्रल। कैस्ट्रल कॉम्बैक्ट व्हीकल, इसका नाम ही ये बताने के लिए काफी है कि ये एक बख्तरबंद वाहन है। ऐसा बख्तरबंद जो किसी फौलाद से कम नहीं। अगर इसे टैंक का अपग्रेडेड वर्जन कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। इसके अंदर ऐसी खासियतें हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक व्हीकल दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ये भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। टाटा मोटर्स और DRDO ने मिलकर इसको तैयार किया है। हालांकि अभी ये इंडियन आर्मी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन ये इस पे जो काम था वो पूरा हो चुका है और इसी वजह से इसको यहाँ डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। कैस्ट्रल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जमीन के साथ साथ पानी में भी उतना ही घातक साबित होता है। कैस्ट्रल के अंदर 12 जवानों के बैठने का इंतजाम है। ये जमीन पर टैंक की तरह दौड़ सकता है।
कैस्ट्रेल पानी में पनडुब्बी की तरह तैर सकता है। ये ऑटोमेटिक मशीन गन और मिसाइल लॉन्चर से भी लैस है। पानी के अंदर भी इससे मिसाइल दागी जा सकती है। इतनी सारी खूबियों के अलावा ये फौलाद की तरह ताकतवर भी है। अगर कैस्ट्रेल के नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यानी इसमें सवार सैनिक पूरी तरह से महफूज हैं। हर तरह से अभेद है टाटा कंपनी का ये कैस्ट्रेल। कई देश तो इसे अपनी सेना के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय सेना कैस्ट्रेल पर कब सवार होगी। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। हथियार, गाड़ियां और ड्रेस सब कुछ बेकार है अगर ये ना पता चले कि आपका दुश्मन कहां छिपा है, वो क्या कर रहा है। अब एक नहीं 10 दीवारों के पीछे बैठे दुश्मन को भी सैनिक बेहद आसानी से देख सकेंगे। न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि उनकी एक एक हरकत पर नजर रखते हुए हमला भी कर सकेंगे। वो दीवार के पार देख सकता है। उसकी नजर से नहीं बचेंगे दुश्मन। अब हम किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मशीन की बात कर रहे हैं जो दुश्मनों को मार गिराने में बेहद अहम किरदार निभा सकती है। उस मशीन में इतनी ताकत है वो दीवार के आर पार देखकर बता सकती है कि उस दीवार के पीछे कितने दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। इजराइल की बनाई गई उस डिवाइस का नाम है थ्रू वॉल इमेजिंग सिस्टम। यही नाम है इस हाईटेक डिवाइस का। यह डिवाइस उन हालात में बेहद कारगर साबित होता है जब कोई आतंकी किसी कमरे में छिपकर बैठे हों और सेना को पता न हो कि आखिर कमरे में कितने आतंकी मौजूद हैं। इस हालत में यह डिवाइस बता देगा कि दीवार के पीछे कितने लोग कहां मौजूद हैं। एक शानदार प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि ये है, जिसके तहत अगर दीवार पे ये जो आप देख रहे हैं ये इमेजिंग सिस्टम है थ्रू वॉल, यानी दीवार के पार इसमें देखा जा सकता है। और अगर दूसरी तरफ कोई दुश्मन छिपा हुआ है तो उसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। काफी हल्का ये सिस्टम है। सेना के जवान जो है उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं और कैरी करने के बाद इसको अगर किसी दीवार के पास, जैसे ये दीवार है, इस पे लगाया गया है सिस्टम, तो उसके बाद आसानी से दूसरी तरफ कौन लोग छुपे हुए हैं, कितनी संख्या है आतंकियों की, वो सब इसमें यहाँ पर शो होगा। जी हाँ, इस बेहद हल्के डिवाइस को दीवार पर फिट करने भर की देर है। ये दीवार के उस पार चल रही सारी हरकतों को कुछ इस तरह दिखा देगा। इस डिवाइस की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमरे के अंदर की हरकतों को देख सकता है, बल्कि 20 मीटर तक इसके सामने जो भी दीवार होगी इसकी नजरें वहां तक की हलचल को दिखाने की क्षमता रखती हैं। जैसे ये दीवार है जिसके ऊपर आपने ये पोर्टेबल थ्रू वॉल इमेजिंग सिस्टम लगा रखा है, अब कैसे पता लगेगा कि दूसरी तरफ कितने लोग वहां पर छुपे हुए हैं? सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने आपने बताया ये कैरी कर सकते हैं इजीली। ये फोल्डिंग सिस्टम है, ये पूरा फोल्ड होकर के इसको कैरी कर सकते हैं। इजी टू कैरी है, जब फोल्ड हो जाता है पूरा। उसके बाद जब आगे जाकर लेआउट करेंगे तो ये जैसे पीछे की जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सब दीवार के पीछे जो लोग घूम रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, ये उनका ये बता रहा है कि कितने लोग कहाँ पर। ये जो नीले रंग के पॉइंट्स हैं ये वो लोग हैं जो दीवार के पीछे हैं। इस शानदार सिक्योरिटी डिवाइस को इजराइल की कंपनी ने तैयार किया है। फ्रांस की कंपनी ने भी जंग के लिए खास सिस्टम पेश किया है। इस सिस्टम के जरिए मैदान जंग में मौजूदा कमांडर न सिर्फ अपने वॉर रूम तक लड़ाई की तस्वीरें भेज सकता है बल्कि अपने साथियों के संपर्क में भी रह सकता है। इन डिवाइसेस के अलावा दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर राइफल AK-47 का नया वर्जन भी दिल्ली डिफेंस एक्सपो में दिखा। आज भी AK-47 राइफल दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब उसका नया वर्जन बाजार में आ चुका है। VVIP लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास किस्म की जैकेट पहली बार डिफेंस एक्सपो में दिखी। देखने में बिल्कुल किसी आम सदरी की तरह नजर आने वाली इस जैकेट को गोली फेर नहीं सकती है। ये सारे हथियार और सुरक्षा उपकरण
फ्यूचर के फाइटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।